रघुवंश के नायक महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के कोप से विचलित हुए। महारानी की आंखों के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और दशरथ समझ नहीं पा रहे थे कि राज्याभिषेक की शुभ घड़ी में उनकी प्रिय महारानी को क्या हो गया है। बहुत देर बाद महारानी कैकेयी ने मुंह खोला, जिसे सुनकर महाराज के होश हो गए। टाइम टेबल वाली कहानी है। प्रेम का झूठा दिखावा मत कीजिए महाराज, जाइए यहाँ से। क्या कह रही हैं आप? मेरी भावनाएं झूठा दिखावा है? झूठ को झूठ ना कहूँ तो और क्या कहूँ महाराज? नहीं कैकेयी, रघुकुल के महाराज दशरथ की वाणी झूठ नहीं हो सकती। ऐसा लांछन मत लगाइए मुझ पर। अच्छा होता ये लांछन लगाने से पहले आप मेरी प्राण ले लेती। प्राण आप क्यों देंगे स्वामी? प्राण तो उस पत्नी को देने चाहिए जिसका पति उसे दिए वचन भी न याद रख सके। वचन? कौन सा वचन भूला हूं मैं? बताइए देवी, बताइए। नहीं स्वामी, जिस वचन को याद दिलाना पड़े उस वचन का क्या मोल? मोल है देवी, मोल है। आप एक बार मुझे याद तो दिलाइए, मैं जान देकर भी अपना वचन निभाऊंगा। तो सुनिए, आपको याद है एक बार मैंने युद्ध भूमि में आपके प्राण बचाए थे, तब आपने मुझे 2 वर मांगने को कहा था। तो मांगिए देवी, मांगिए। उस उपकार के बदले में क्या वर चाहती हैं आप? रहने दीजिए स्वामी, रहने दीजिए। आप दे नहीं सकेंगे। मैं आपको वचन दे चुका हूं देवी। नहीं महाराज, मैं आपके माथे पर झूठा वचन देने का कलंक नहीं लगने देना चाहती। देवी, ऐसा अपमान मत कीजिए, मेरा सहन नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ठीक है महाराज, मुझे 2 वर चाहिए। पहला, भरत को राजगद्दी, और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास। यह आपने क्या मांग लिया देवी? राम को वनवास देकर कैसे जी सकेगा ये दशरथ? इससे तो तुम मेरे प्राण ही मांग लेती। महाराज, महाराज ये क्या हो गया आपको? कोई है? अरे कोई है? महाराज! कैकेयी, क्या हुआ कैकेयी? महाराज को क्या हुआ? महाराज, आपको क्या हो गया महाराज? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलिए ना, ईश्वर के लिए कुछ बोलिए। अरे अरे, कोई वैद्य को बुलाए। महाराज अचेत हो गए हैं। सुमित्रा, सुमित्रा जल्दी किसी को भेजो। कैकेयी, तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ महाराज को? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कैसे हुआ ये सब? मुझसे कुछ मत पूछिए दीदी। मुझे क्या पता था कि महाराज इतने दुर्बल हैं। ये तुम क्या कह रही हो कैकेयी? महाराज कैसे मूर्छित होना? ऐसे कैसे हो सकता है? उनका तो स्वास्थ्य में बिल्कुल ठीक था, फिर क्या हो गया उन्हें? होश में आने पर महाराज से ही पूछ लेना। ये सब क्या सुन रही हूँ? तुमने कुछ कहा महाराज से? बताओ कैकेयी, क्या कहा तुमने? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ईश्वर, वेद भी नहीं पहुंचे अभी तक। ये सुमित्रा कहाँ रह गई? कैकेयी ने तो अपने दिल पर पत्थर रखकर ऐसा कठोर वचन कह दिया, पर क्या महाराज दशरथ में भी वो बल था कि वो कैकेयी के इन शब्दों को अपने मुंह से कह सके? ऐसे शब्द जिन्हें सुनते ही वो मूर्छित हो गए थे, जिन्हें सुनकर उन्हें लगा कि उनके कानों में गर्म शीशा डाल दिया गया, और अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कैसी कठिन घड़ी थी उनके सामने। किसकी नजर लग गई थी उनके सुकून को? आप सभी कक्ष से बाहर जाएं। वैद्य जी आ गए हैं, जल्दी कीजिए। कक्ष से बाहर जाइए, महाराज को अकेला छोड़ दीजिए। महाराज के मन को गहरा धक्का लगा है, पर चिंता न करें मंत्रीवर, मैंने औषधि दे दी है। महाराज अभी होश में आ जाएंगे। महाराज,
आंखें खोलिए महाराज। कैकई, महारानी कैकई। महाराज, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस समय आपके लिए बोलना उचित नहीं है। आप विश्राम कीजिए। मैं ठीक हूँ, मुझे कैकई से बात करनी है। सुमंत जी, आप महारानी कैकई से महाराज को बात करने दें। हो सकता है उनसे बात करके ही महाराज के मन को शांति मिले। कैकई, तुम आ गई कैकई? मैं आ गई हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हैं आप? तुम कोई और वर मांग लो, मैं ना नहीं करूंगा। मुझे जो मांगना था मांग चुकी हूँ। आप अपने वचन से पीछे हटकर रघुकुल को कलंकित करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। राम को वनवास देकर मैं अपनी दृष्टि से गिर जाऊंगा कैकई, और प्रजा को क्या जवाब दूंगा मैं? एक बार फिर सोच लो कैकई। एक बार नहीं, 100 बार सोच चुकी हूँ महाराज। आप जानते हैं कैकई अपना मन नहीं बदलती। पता नहीं महाराज क्या बातें कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सीता। अचानक महाराज ऐसे मूर्छित कैसे हो गए? पता नहीं आज क्या होने वाला है। माँ, मुझे तो लगता है कि महाराज इस समय माँ कैकई से राज्याभिषेक की बातें ही कर रहे होंगे। अभी इस समय राज्याभिषेक को छोड़कर और क्या बातें हो सकती हैं? तुम नहीं जानती बेटी सीता, राजमहलों की राजनीति पल पल अपने रूप बदलती रहती है। जाने इस समय किस रंग में रंगी है वो। पर माँ, राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सी राजनीति जिसे पूरा संसार स्वीकार कर चुका है, उसके बारे में कैसी राजनीति? ये तो तुम सोच रही हो बेटी सीता। पता नहीं और लोग क्या सोचते हैं, क्या है उनके मन में। मैं तो सचमुच नहीं समझ पा रही माँ। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि अंत में सब शुभ हो, सिंहासन पर कोई भी बैठे, अयोध्या में सदा सुख शांति रहे। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम उसे पुत्र नहीं मानती? क्या वो तुम्हें मां नहीं मानता? मुझे सच कहने के लिए विवश मत कीजिए महाराज। मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहती। जो आवरण पड़ा है उसे पड़ा रहने दीजिए। कैसा आवरण? ये किस आवरण की बात कर रही हो तुम? क्या ये राज्याभिषेक आप जानबूझकर भरत की अनुपस्थिति में नहीं करना चाहते थे? बस बस कैकई, बस। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम जो चाहती हो वही होगा, पर बस ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि राम को वनवास देने से पहले वो मेरे प्राण ले ले। कोई कुछ भी कहे, पर महारानी कैकई ऐसा कर सकती हैं, मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ। उनके जैसी महारानी जो अपने बेटे भरत से बढ़कर राम को प्रेम करती थी, मंत्रा की बातों में आकर राम की शत्रु बन जाए, मुझे इसका विश्वास न हो सका। पर हुआ ये कि कैकई के 2 वचनों को सुनने के बाद फिर महाराज कुछ नहीं बोल सके। महारानी कैकई लगातार बोलती रही और महाराज बेसुध से आंसू बहाते रहे, जैसे उनके आंसू उनकी आंखों से नहीं, उनके हृदय से रिस रहे हों, गहरी पीड़ा के रूप में।